अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे div एंड idiv इंस्ट्रक्शंस इन 886 असेंबली लैंग्वेज। डिवीजन के लिए हमारे पास दो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं 886 में, एक div है और सेकंड इंस्ट्रक्शन है idiv। div की जो इंस्ट्रक्शन है ये अनसाइंड डिवीजन के लिए यूज होती है, idiv की इंस्ट्रक्शन साइंड डिवीजन के लिए यूज होती है। div की इंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास दो तरह की हम यहाँ पे डिवीजन कर सकते हैं, एक 8 बिट डिवीजन और एक 16 बिट डिवीजन। इसी तरह idiv में भी हम दो तरह की डिवीजन कर सकते हैं, एक 8 बिट और एक 16 बिट। div के केस में जो 8 बिट डिवीजन है, डिविडेंड हम ax या al में स्टोर कर सकते हैं और डिवाइजर हमारे पास कोई भी 8 बिट का रजिस्टर या वेरिएबल होगा। आफ्टर डिवीजन हमारे पास ऑटोमेटिकली क्वोशंट जो है al में स्टोर होगा और रिमाइंडर ah रजिस्टर में स्टोर होगा। इसे हम बाइट डिवीजन भी कहते हैं। Whereas in 16 बिट डिवीजन डिविडेंड हम dx में और ax में स्टोर कर रहे होंगे। dx में डिविडेंड हाई होगा, ax में डिविडेंड लो होगा। डिवाइजर हमारे पास कोई भी 16 बिट का रजिस्टर या वेरिएबल हो सकता है। आफ्टर डिवीजन क्वोशंट जो है ऑटोमेटिकली सेव होगा ax रजिस्टर में और रिमाइंडर dx रजिस्टर में। इसे हम वर्ड डिवीजन भी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो idiv की इंस्ट्रक्शन है ये साइन डिवीजन के लिए यूज हो रही है। इसको नेगेटिव नंबर्स के लिए भी पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो div की इंस्ट्रक्शन है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पे वर्क करती है। इसमें भी सिमिलर हमारे पास 8 बिट और 16 बिट डिवीजन है। वही डिविडेंड हम ax या al में स्टोर कर सकते हैं। डिवाइजर कोई भी 8 बिट रजिस्टर वेरिएबल होगा। आफ्टर डिवीजन क्वोशंट al में स्टोर होगा और रिमाइंडर ah में। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास सिमिलर टू div इंस्ट्रक्शन हमारे पास रजिस्टर्स यूज होते हैं। div इंस्ट्रक्शन का 8 बिट अगर हम डिवीजन कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे div के बाद रजिस्टर या वेरिएबल आएगा। रजिस्टर हमारे पास क्या होगा 8 बिट का, या वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं वो 8 बिट का होगा। और डिवीजन के बाद जैसा मैंने आपको बताया क्वोशंट हमारा al में स्टोर होगा और रिमाइंडर ah रजिस्टर में। एग्जाम्पल है मूव al, 6। अब इसमें al जो है ये डिविडेंड है, मूव bl, 2 ये डिवाइजर है। मैंने यहाँ पे div लिखा और यहाँ पे bl लिखा। div की जो इंस्ट्रक्शन है ये सिंगल ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद हमारे पास कोई एक रजिस्टर का नाम या वेरिएबल का नाम आता है। अब 6 डिवाइड होगा 2 पे और आंसर सेव होगा ax में। हमारे पास इसका 6 डिवाइड बाई 2 रिमाइंडर जो आया है वो 0 आया, तो ah में देखें यहाँ पे 0 स्टोर हो गया और इसका क्वोशंट क्या आएगा 3। ये 3 जो है यहाँ पे al में स्टोर हो गया। अगर हम 16 बिट डिवीजन देखें तो यहाँ पे इसी तरह div के बाद रजिस्टर या वेरिएबल जो यूज होगा वो 16 बिट का होगा और क्वोशंट हमारे पास ax रजिस्टर में स्टोर होगा और रिमाइंडर dx रजिस्टर में। एग्जाम्पल मूव ax 600h, मूव bx 100h। अब इसमें जो रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं वो सारे 16 बिट के और जो ऊपर एग्जाम्पल हमने देखी है इसमें 8 बिट के रजिस्टर यूज हो रहे हैं। अब 600 जो है 100 पे डिवाइड होगा और यहाँ पे इसका जो आंसर है dx और ax में जाके स्टोर होगा। अब यहाँ पे ये टेट्रा 0 जो है ये dx में स्टोर हो गया और ये जो 0006 है ये ax रजिस्टर में स्टोर हो गया। डिवीजन जो है इसकी फर्दर एग्जांपल्स हैं। 8 बिट डिवीजन हम कर रहे हैं, जिस तरह मूव ax भी हम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब 8 बिट डिवीजन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डिविडेंड ax या al में स्टोर कर सकते हैं। अब 85 जो है इसको हमने 2 पे अगर डिवाइड करना है तो यहाँ मैंने एक रजिस्टर लेट्स सपोज bl यूज कर लिया और इसमें 2 स्टोर कर दिया। div bl करेंगे तो 85 जब 2 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्वोशंट क्या आएगा 42 और रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो ये ah में स्टोर हो जाएगा। 16 बिट डिवीजन में मूव dx यहाँ पे 0 किया हुआ है, डिविडेंड हाई, और यहाँ ax में हमारे पास डिविडेंड लो स्टोर है 8005h। cx में हमने 100h स्टोर कर लिया, ये डिवाइजर है। div cx किया तो ये वैल्यू जो है 100 पे जब डिवाइड होगी तो यहाँ पे आंसर ax में क्या स्टोर होगा 80 और dx में क्या चले जाएगा 5।
अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टेटस फ्लैग्स होते हैं उनकी वैल्यूज जो है अनडिफाइंड होती हैं div इंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट डिवाइड ओवरफ्लो का। डिवाइड ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर क्वेश्चन टू लार्ज हो कि वो फिट नहीं हो सकता डेस्टिनेशन रजिस्टर में, इट मीन्स कि मेरे पास लेट्स सपोज एक रजिस्टर है 16 बिट का, और अगर मेरे पास वैल्यू जो है 16 बिट से अबव आ जाती है तो वो उसमें स्टोर नहीं हो सकता डेस्टिनेशन रजिस्टर में। या यहाँ पे जब डिवाइजर जो है इतना स्मॉलर हो, जब वो डिवाइड हो रहा हो डिविडेंड से, तो ये हमारे पास क्या है, एरर एक आता है डिवाइड ओवरफ्लो का। ये दो सिनेरियोज हैं, या तो क्वोशंट लार्ज इनफ हो कि वो डेस्टिनेशन रजिस्टर में फिट नहीं हो सकता, या डिवाइजर इतना स्मॉलर हो जब वो डिवाइड हो रहा है डिविड। ये हमारे पास कॉज करता है प्रोसेसर को इंटरप्ट लाइक डिवाइड ओवरफ्लो एरर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास dx जो है इसमें 0060h है, ये डिविडेंड हाई है, ये हमारे पास डिविडेंड लो है, और मैं 10 पे डिवाइड कर रहा हूँ। अब ये जब वैल्यूज जो है यहाँ पे डिवाइड होंगी, यहाँ पे cx जो है ये डिवाइजर है और ये मेरे पास क्या है, डिविडेंड है। जो क्वोशंट आएगा वो क्या आएगा, 60,000h। अब ये 16,000h जो है ये AX रजिस्टर में फिट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे असम्बलर जो है एक एरर जो है थ्रो कर देगा डिवाइड ओवरफ्लो का। एक और एग्जांपल है, लेट्स सपोज dx में वैल्यू है हमारे पास टेट्रा fh और ax में वैल्यू है ट्रिपल fc और bx कंटेन कर रहा है 2। अगर हमने div इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है इसको डिवाइड करूं मैं, तो डिविडेंड में देखें हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है, dx कॉलन ax, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये 32 बिट बनता है। ये हमारे पास जो है डिविडेंड हाई है, ये डिविडेंड लो की वैल्यू, ये मैंने लिख दी। अब मैं इस हेक्सा वैल्यू को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो वो ये वैल्यू आएगी। अब ये जो वैल्यू है डेसिमल में जिसको हम 2 पे डिवाइड करना है, तो मेरे पास क्या आएगा, एक क्वोशंट आएगा, ये क्वोशंट आएगा आफ्टर डिवीजन। जब हम डिवाइड bx करेंगे तो ये वाली वैल्यू 2 पे डिवाइड होगी और ये क्वोशंट आ जाएगा। अब ये देखें ये लार्ज इनफ वैल्यू है कि ये AX में रजिस्टर में स्टोर हो जाए, ये बियॉन्ड द रेंज ऑफ 16 बिट नंबर है, तो यहाँ पे क्या एरर आ जाएगा, डिवाइड ओवरफ्लो का एरर आएगा। अब हम देखते हैं इमुलेटेड 86 में ये कोड करके कि हमने अगर डिवीजन करनी है तो वो किस तरह काम करती है। अब मैं ये इमुलेटर में 8 बिट डिवीजन का मैंने ये कोड लिखा है। AX में मैंने 6 वैल्यू मूव की हुई है, BL में 2, और मैं div की इंस्ट्रक्शन के थ्रू यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये किस तरह बैकएंड पे डिवाइड करेगा, AL इज इक्वल टू AL डिवाइडेड बाय BL। AL में यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या पड़ी हुई है, 6, और ये डिवाइड होगा BL पे, तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 2, ये 3 जो है मेरे पास AL में जाके स्टोर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मैं इमुलेट कर रहा हूँ सिंगल स्टेप, यहाँ पे मेरे पास सेगमेंट रजिस्टर जो है वैल्यू इनिशियलाइज हुई तो 0710 पड़ा हुआ है। अब मैं AX मैंने किया 6, इसका हाई जो है 0 हो गया, BL में ये वैल्यू चलेगी और डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 आ गया। देखिए ये हमारे पास जो स्टेटस फ्लैग है वो अनडिफाइंड है div के केस में। अगर मैं यहाँ पे AX की जगह मैं AL कर दूं तो अब एक इशू आएगा, वो डिवाइड ओवरफ्लो का एरर आएगा। ये देखें इमुलेट सिंगल स्टेप, यहाँ पे मेरे पास सेगमेंट रजिस्टर के जो है वो एड्रेस पड़ा हुआ है, ऑफसेट एड्रेस, और AL में 6 मूव हो गया, BL में 2, और मैंने अब div की इंस्ट्रक्शन के थ्रू div BL किया हुआ। अब ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे देखें डिवाइड ओवरफ्लो एरर आ गया। हमने अगर डिवाइड ओवरफ्लो एरर अवॉइड करना है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिवीजन से पहले 8 बिट डिवीजन है तो AH क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे आप डिवीजन से पहले AH को अगर आप 0 कर दें तो ये डिवाइड ओवरफ्लो का एरर नहीं आएगा। अब ये AH 0 हो गया, 6 वैल्यू मूव हुई, और यहाँ पे देखें अब ये डिवाइड होके 3 आ गया, अब डिवाइड ओवरफ्लो का एरर नहीं आ रहा। तो लेट्स सपोज मेरे पास अगर वैल्यू है वो 85 है और मैं 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास ना 85 वैल्यू और मैं 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ,
तो ये किस तरह काम करेगा, 85 जो है 2 पे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 42, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे 4। तो जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये आफ्टर डिवीजन जो है यहाँ पे ये जो आपके पास रिमाइंडर आया ये AH रजिस्टर में स्टोर होगा 8 बिट डिवीजन में, और ये हमारे पास जो है ये कोशेंट है, कोशेंट जो है वो AL रजिस्टर में स्टोर होगा। जब हम 8 बिट डिवीजन कर रहे हैं तो ये देखिए हमने पहले यहाँ पे AL में कोई वैल्यू रखी हुई 85, और यहाँ BL में हमारे पास डिवाइजर था। तो बिफोर डिवीजन AL में वैल्यू 85 थी, आफ्टर डिवीजन मेरे पास AL में वैल्यू अपडेट हो गई, वो 42 आ गया, और यहाँ पे AH जो है ये हमारा रिमाइंडर है। इस तरह हमारे पास यहाँ पे 1 जो है वो सेव होगा AH में, और यहाँ पे 42 AL में जाएगा। तो अब हम ये डिवाइड करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इमुलेट सिंगल स्टेप AH 0 किया, 85 वैल्यू मूव हुई, फिर BL में 2 हमने मूव कर दिया और डिवाइड किया, तो ये मेरे पास 0 1 2 A आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेक करूँ 2A, तो ये मेरे पास क्या 42, यही हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ 42 आ रहा है, और ये देखिए यहाँ पे हाई में क्या पड़ा हुआ है 1, AH ये रिमाइंडर है, और ये हमारे पास क्वोशंट की वैल्यू है एग्जाम में। अगर हम 16 बिट डिवीजन करते हैं तो उस केस में हमारे पास रजिस्टर्स यूज होंगे लाइक मूव AX, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू होगी लाइक 8005 है, और यहाँ पे मैं यूज करूँगा BX, और यहाँ पे div BX होगा। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे मैं हेक्स वैल्यू मूव कर रहा हूँ, तो ये AH में मूव हो जाएगा और ये AL में वैल्यू। इमुलेट 8005, BX में 2 वैल्यू मूव हुई और डिवाइड किया मैंने, तो ये आफ्टर डिवीजन मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया AH में और AL में वैल्यू चले गई, यानी कि मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 32 बिट का आ रहा है। रिमाइंडर जो है यहाँ पे DX में स्टोर होगा, और AX में मेरे पास यहाँ पे क्वोशंट सेव होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास IDIV इंस्ट्रक्शन। IDIV की जो इंस्ट्रक्शन है ये हमारे पास साइन डिवीजन के लिए यूज होती है। इसमें डिविडेंड जो है उसका साइन जो है एक्सटेंड करना लाजमी है बिफोर एग्जीक्यूटिंग IDIV इंस्ट्रक्शन। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि साइन एक्सटेंड हमने किस तरह करना है। स्टेटस फ्लैग्स जो है वो भी अनडिफाइंड है IDIV इंस्ट्रक्शन के लिए। जिस तरह हमारे पास div इंस्ट्रक्शन में स्टेटस फ्लैग अनडिफाइंड है, इसी तरह IDIV इंस्ट्रक्शन में भी स्टेटस फ्लैग्स अनडिफाइंड है। मूव AX मैंने यहाँ पे वैल्यू की है, अब मैं यहाँ पे डिवीजन कर रहा हूँ 8 बिट की, 7 वैल्यू पड़ी हुई है डिविडेंड यानी कि AX में, और मैं यहाँ पे मूव BL और यहाँ पे मैंने 0FE किया। 0FE जो है आप डेसिमल में क्या होता है -2। अब मैं 7 को -2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक क्वोशंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, 7 को जो है मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे -2 से। ये मेरे पास क्या है -2 जो है मेरा डिवाइजर है और 7 जो है मेरा डिविडेंड है। अब मैं यहाँ पे डिवाइड जब करूँगा 2 और यहाँ पे क्या आएगा -3, और यहाँ पे 2 3 6, और यहाँ पे साइन क्या हो गया पॉजिटिव, और एक हमारे पास जब डिवीजन का जो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे जो आंसर लिखा है ये उसके लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ मेरे पास 1 आ जाएगा। अब 16 बिट डिवीजन में तो हमारे पास ये जो क्वोशंट है वो AX में सेव होता है और ये DX में, और 8 बिट के केस में ये मैंने आपको बताया ये क्वोशंट जो है ये AL में जाएगा और ये मेरे पास रिमाइंडर AH। तो यहाँ पे मेरे पास इसलिए जो है AL में वैल्यू जो है वो -3 आ गई और AH में 1 आ गई। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे पास। अब ये 16 बिट डिवीजन कर रहे हैं IDIV के थ्रू,
यहाँ पे डिविडेंड हाई 0 है, AX में 5 वैल्यू पड़ी हुई है और मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ -3 से, तो ये भी उसी तरह डिवाइड होगा 3 पे। यहाँ पे हमारे पास 5 जो है वो डिवाइड होगा 3 पे, ये -3 जो है यहाँ पे वैल्यू है इसमें, और हमने इसको डिवाइड करना है 5। यहाँ पे 3 1 3 और यहाँ पे हमारे पास ये माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब ये 16 बिट डिवीजन है, तो ये जो क्वोशंट है वो किस में सेव होगा, AX में, और ये रिमाइंडर जो है किस में सेव होगा, DX रजिस्टर। यहाँ पे इसलिए जो है AX में -1 है और DX में वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको ये बता रहा था कि साइन एक्सटेंड करना है बिफोर एग्जीक्यूटिंग IDIV इंस्ट्रक्शन। दो हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यूज होती है, CBW एंड CWD, कन्वर्ट बाइट टू वर्ड। CB स्टैंड्स फॉर, CBW स्टैंड्स फॉर कन्वर्ट बाइट टू वर्ड। ये करती है एक्सटेंड साइन ऑफ बिट ऑफ AL इनटू AH रजिस्टर। ये एग्जांपल से हम समझते हैं। मूव AL, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू मूव की हुई है, ये बाइनरी वैल्यू है। अब ये AX रजिस्टर में किस तरह स्टोर होगी, ये वैल्यू जो है मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है AL में 0 1 0 0 1 0 0, और मेरे पास लेट्स सपोज के AH में ये वैल्यू पड़ी हुई है टेट्रा 1 0 0 0। अब मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ कि मैं CBW इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा हूँ। CBW इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, जो साइन बिट होगी AL की वो क्या कर देगी, एक्सटेंड कर देगी AH में। तो यहाँ अगर 0 था तो इसने क्या कर देना, ये एक्सटेंड कर देना। इट मीन्स कि मेरा अगर कोई वैल्यू AH में पहले पड़ी हुई थी, अगर यहाँ पे साइन बिट जो है AL की वो 0 थी तो इसने क्या कर देना, इसे 0 कर देना। तो पहले यहाँ पे क्या था, टेट्रा 1 0 यानी कि F0 पड़ा हुआ था, और आफ्टर एग्जीक्यूटिंग CBW यहाँ पे क्या हो गया, 0 0 हो गया, और ये हमारे पास AL की वैल्यू वही रही, लेकिन AH की वैल्यू चेंज हो गई है। इसी तरह कन्वर्ट वर्ड टू डबल, CWD, ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, एक्सटेंड करती है साइन बिट ऑफ AX इंटू DX। लेट्स सपोज मेरे पास AX में 7FA5 जो है वैल्यू पड़ी हुई है, 7FA5 वैल्यू, और अब मैं यहाँ पे अगर ये इंस्ट्रक्शन यूज करता हूँ CWD, और मेरे पास देखें अगर यहाँ पहले DX में कोई वैल्यू पड़ी होगी, तो ये हमारे पास AX की जो साइन बिट है इसने यहाँ पे एक्सटेंड हो जाना है हाई में, यानी कि DX में। अगर यहाँ वैल्यू 1 पड़ी होती तो यहाँ पे इसने 0 कर देना था, अभी यहाँ पे 0 ही पड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, 0 ही एक्सटेंड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन DX में क्या है, 0 हो गया, और AX में यहाँ पे यही वैल्यू है। और अगर यहाँ पे मेरे पास कोई और वैल्यू पड़ी होती, जिस तरह आप ये देखें यहाँ 1 पड़ा हुआ है और यहाँ पे DX में सारी वैल्यू क्या पड़ी है, 0। अब ये जब साइन एक्सटेंड होगा तो ये क्या आ जाएगा, सारे 1s हो जाएंगे, तो DX में क्या आ जाएगा, टेट्रा FH आ जाएगा, और AX पे वही वैल्यू रहेगी। इसी तरह अगर मेरे पास यहाँ पे देखें CBW, तो ये जो साइन बिट ऑफ AL है ये एक्सटेंड कर देगा AH में। यहाँ पे अगर 1 है तो ये सारा 1 एक्सटेंड हो जाएगा, तो पहले था 0 और अब क्या हो गया, FF हो गया यहाँ पे, तो वैल्यू चेंज हो गई है CBW के बाद। और इसी तरह CWD, जो CWD की इंस्ट्रक्शन है वो साइन एक्सटेंड करती है AX का DX। अब यहाँ पे यूज क्या है इसका, CBW इंस्ट्रक्शन का, जब हम बाइट डिवीजन कर रहे हैं तो डिविडेंड हमारे पास AX रजिस्टर में स्टोर होता है, और AL में भी हम कर सकते हैं। इफ एक्चुअल डिविडेंड अगर हमारा बाइट है तो हमने AH को इस तरह यूज करना है कि जब हम div इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं तो AH जो है हमने क्लियर करनी है, और अगर हम IDIV की इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं तो हमने CBW को यूज करते हुए साइन एक्सटेंड करना है AL का AH में। अब हमने ये क्यों करना है, टू अवॉइड डिवाइड ओवरफ्लो एरर।
ये देखिए मेरे पास यहाँ पे डिवाइड ओवरफ्लो का जो है यहाँ पे एरर आ सकता है। जिस तरह यहाँ पे लेट्स सपोज के dx में जब हम कर रहे हैं 16 बिट डिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ लेट्स सपोज पहले कोई dx में वैल्यू पड़ी हुई है, मैं इमुलेट कर रहा हूँ। dx में लेट्स सपोज 5 पड़ा हुआ है, पहले कोई वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पे रिमाइंडर में। यहाँ पे मैंने डिविडेंड जो मेरा हाई था वहाँ पे पहले वैल्यू पड़ी हुई थी, और डिविडेंड लो में मैंने ये वैल्यू मूव की 8005, और मैं इसको 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ। और ये देखें जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिवाइड ओवरफ्लो एरर आ रहा है। अब इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, अगर हम यहाँ पे डिवीजन करें तो dx को हमने यहाँ पे क्या करना है, 0 करना है। तो बिफोर डिवीजन हमारे पास रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो डिवाइड ओवरफ्लो का एरर आएगा। तो ये देखें अब डिवाइड ओवरफ्लो का एरर नहीं आ रहा। इसी तरह अगर हम बात करें 8 बिट डिवीजन की, तो 8 बिट डिवीजन में मेरे पास अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू यूज कर रहा हूँ, 5 को मैं 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे सिंगल स्टेप किया तो यहाँ पे सेगमेंट रजिस्टर सेट हो गया। एल में वैल्यू यहाँ पड़ी हुई है 5, ये बीएल में, और मैंने यहाँ पे जब डिवाइड किया तो क्या आ गया, डिवाइड ओवरफ्लो एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे AH जो है ये हाई है, और यहाँ पे जो हाई वैल्यू है AH में पड़ी हुई है डिविडेंड हाई, तो वो क्या है, 0 नहीं है। इस वजह से डिवाइड ओवरफ्लो का एरर आ रहा है। तो आपने जब भी डिवीजन करनी है तो आपने यहाँ पे क्या करना है, डिविडेंड हाई क्या करना है, 0 कर देना। अगर अब मैं यहाँ पे सिंगल स्टेप करूँ, ये देखें एग्जीक्यूट हो रहा है और कोई एरर नहीं आ रहा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूँ IDIV की इंस्ट्रक्शन की, तो जब IDIV इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करवानी है तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, CBW, ये क्या करेगी, साइन एक्सटेंड करेगी AL का AH में, तो AH क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ये देखें इमुलेट किया, AL में ये वैल्यू पड़ी हुई है और मुझे पता है यहाँ पे AH में ये वैल्यू पड़ी है, ये 0 होनी चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे CBW इंस्ट्रक्शन यूज की। इसने करना है साइन एक्सटेंड करना है AL का AH में, ये देखिए यहाँ पे 0 हो गया। और अगर मैं अब डिवाइड करता हूँ तो ये कोई मेरे पास एरर नहीं आ रहा। और अगर मैं यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन कमेंट कर देता हूँ, इमुलेट किया मैंने और मैंने यहाँ पे किया, ये कमेंट कर दिया, तो ये देखें हमारे पास डिवाइड और फ्लो की एरर आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं बात करूँ 16 बिट डिवीजन की, तो 16 बिट डिवीजन में मैं लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू पहले से पड़ी हुई है dx में, और कोई भी एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे dx रजिस्टर में पड़ी हुई है। अब मैं यहाँ पे ax में मेरे पास कोई वैल्यू है 7005, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिवाइड 3 पे, तो यहाँ bx में मैंने 3 कर दिया और ये IDIV कर दिया। तो यहाँ पे देखें इमुलेट किया, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया dx में अगर कोई वैल्यू पड़ी होगी तो यहाँ पे IDIV इंस्ट्रक्शन भी क्या करेगी, डिवाइड ओवरफ्लो का एरर देगी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि साइन एक्सटेंड करना है ताकि ये हमारे पास डिवाइड ओवरफ्लो की एरर जो है ये ना आए। बिफोर डिवीजन हमने यहाँ पे क्या कर देना है, देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, CWD कन्वर्ट वर्ड टू डबल करेगा, ये साइन एक्सटेंड कर देगा dx में। अब ये dx में ये वैल्यू पड़ी हुई है, और डिवीजन करने से पहले जो है यहाँ पे डिविडेंड हाई क्या होना चाहिए, 0। ये देखें ये 0 हो गया, और अब मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, जब वर्ड डिवीजन करनी है तो एक्चुअल डिविडेंड वर्ड में होना चाहिए, dx जो है ये क्लियर होना चाहिए div के केस में, और IDIV के केस में आप ये इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं CWD, और साइन एक्सटेंड कर सकते हैं AX का dx में। नेक्स्ट हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है AAD इंस्ट्रक्शन, ये क्या करती है, ASCII एडजस्ट बिफोर डिवीजन, करेक्ट करती है रिजल्ट्स ऑफ डिवीजन व्हेन वर्किंग विद BCD वैल्यूज, और ये 2 BCD वैल्यूज को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। इसका एल्गोरिथम ये है कि AL इज इक्वल टू AH को ये मल्टीप्लाई करती है 10 के साथ, प्लस AL करती है, और
इसे स्टोर भी किसमें करती है, AL में, और AH को क्या कर देती है, 0 कर देती है। और ये इंस्ट्रक्शन एज्यूम करती है कि रिजल्ट किस में आता है डिवीजन का, AX रजिस्टर में। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज है जिसमें हमने क्या करना है, ये वर्ड वेरिएबल्स है, हमने यहाँ पे डिक्लेयर करने 16 बिट के, और मैं यहाँ पे इसका जो ये एक्सप्रेशन है इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ असेंबली के कोड में। b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय माइनस बी, डिवाइड हो रहा है माइनस बी, डिवाइड हो रहा है c से। तो पहले हम ये एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे, और फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो b में स्टोर कर देंगे। एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है असेंबली लैंग्वेज में। इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय माइनस बी, इसका जो भी एक आंसर आएगा, लेट्स सपोज इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे कोई x आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे माइनस बी को c पे डिवाइड करेंगे, लेट्स सपोज इसका कोई भी आंसर आ रहा है y, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद ये आंसर किस में स्टोर कर देना है, b में। तो मैंने यहाँ पे a b c जो है डिफाइन वर्ड के वेरिएबल्स बना लिए, क्योंकि क्वेश्चन में डिफाइन वर्ड का हुआ था और इनमें कुछ वैल्यूज जो है स्टोर कर दी है। तो सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करता हूँ असेंबली में। अब देखें यहाँ पे जब हमने 16 बिट मल्टीप्लिकेशन करनी है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट किस में होना चाहिए, AX में। तो मैंने जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है तो AX में यहाँ पे मैंने वैल्यू A की मूव कर दी, और मैंने इसको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस बी के साथ। तो ये माइनस बी किस तरह आएगा, NEG किया मैंने, किसका NEG करना है मैंने, B का। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखें AX में ये वैल्यू A की चले गई, और यहाँ पे B जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस B में। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास देखें साइंड मल्टीप्लिकेशन है, A जो है मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस बी के साथ, तो यहाँ आईमल की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आईमल B। तो ये बैकएंड पे इस तरह काम करेगा, AX इज इक्वल टू AX मल्टीप्लाई बाय माइनस बी। और अगर हमने देखें नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो है माइनस बी को C पे डिवाइड करना है, तो अगेन ये अगर 16 बिट डिवीजन करनी है तो यहाँ पे डिविडेंड किस में होना चाहिए, AX में। तो ये मेरे पास जो भी आंसर आया है AX में इस एक्सप्रेशन का, वो तो लॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसका आंसर किसी और वेरिएबल में या रजिस्टर में स्टोर कर लेना है। मैं यहाँ पे इसका आंसर A वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, A इज इक्वल टू AX। जो भी AX में आंसर आया है वो मैं A वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये जो A मल्टीप्लाई बाय माइनस बी है, इसका जवाब किस में पड़ा हुआ है, A में। अब मैं यहाँ पे सेकंड जो एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करूंगा, इसके लिए मेरे पास देखें जब हमने इसको कोड करना है, माइनस बी को C पे डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास सारे जो है इंस्ट्रक्शंस चल चुके होंगे, और B जो है वो माइनस बी में ऑलरेडी कन्वर्ट है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल idiv C करूँगा, और यहाँ पे एक और काम हम ये करेंगे कि AX में वैल्यू किसकी मूव कर देंगे, B की। अब B जो है इसकी वैल्यू क्या है, माइनस बी है। जो भी यहाँ पे मेरे पास डेटा सेगमेंट में वैल्यू पड़ी है इसका NEG कंप्यूट करके नेगेटिव में ये कन्वर्ट हो गया, और ये वैल्यू मैंने AX में मूव करवा दी, क्योंकि जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं तो डिविडेंड किस में होना चाहिए, 16 बिट के केस में AX में होना चाहिए। अब ये डिवाइड होगा, अब ये बैकएंड पे किस तरह काम करेगा, AX इज इक्वल टू AX डिवाइडेड बाय C। AX में क्या पड़ा हुआ है, माइनस बी, और ये C पे डिवाइड होगा। अगेन इसका भी आंसर AX में आएगा। अब ये मेरे पास आंसर आ गया AX में, और इसका आंसर पड़ा हुआ है A में। अब ये देखें A जो है यहाँ पे क्या है, डिविडेंड है, और ये क्या है, डिवाइजर है। लेकिन जब हमने डिवीजन करनी होती है तो डिविडेंड किस में होना चाहिए, AX में होना चाहिए। अभी किस में है, A में। तो यहाँ पे मैं दोबारा ये काम करूँगा कि मैंने जब AX में ये डिविडेंड, ये जो मेरे पास है इसको मैंने AX में मूव करना है, तो ये मेरे पास AX में अभी जो आंसर आया ये भी लॉस्ट हो जाएगा। तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ B वेरिएबल में, ये जो मेरे पास अभी आंसर आया है AX का।
माइनस बी जो सी पे डिवाइड हुआ है इसका आंसर बी वेरिएबल में सेव करवा लिया। यहाँ पे मेरे पास ये जो इसका आंसर है वो मैंने बी वेरिएबल में सेव करवा लिया। अब 16 बिट डिवीजन करने के लिए ये जो मेरे पास ए है इसको मैं ए एक्स में मूव करवा रहा हूँ। यहाँ पे ए एक्स में मूव किया ए, तो यहाँ पे ए एक्स में क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई। और वो ए क्या है, ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई किया था ए एक्स को हमने माइनस बी से जो आंसर आया था वो ए में वैल्यू पड़ी हुई है। और यहाँ पे मैंने देखें अब डिवाइड करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई डिव, क्योंकि ये क्या है साइन डिवीजन है। और किससे डिवाइड करना है, बी से। तो ये किससे, ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाय बी होगा। ए एक्स में वैल्यू पड़ी हुई है ए और ये डिवाइड होगा बी पे। अब ए जो है इसकी वैल्यू क्या है, वो ये वैल्यू है, ये किस पे डिवाइड होगा, बी पे। और बी जो है उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू है माइनस बी। तो ये हमारे पास किस पे डिवाइड होगा, इससे। और ये अब आंसर किस में आ गया, ए एक्स में आ गया। मुझे किस में स्टोर करना है, बी में। मैं यहाँ पे ये काम करूंगा, मूव बी में वैल्यू क्या मूव कर दूंगा, ए एक्स की। जो भी इसका आंसर आएगा डिवाइड होने के बाद वो बी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो हम यहाँ पे इमुलेट करते हैं और चेक करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ का ये ख्याल रखना है, जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो इससे पहले अगर हमारे पास डिविडेंड के हाई में वैल्यू पड़ी होगी तो ये डिवाइड ओवरफ्लो का एरर आ सकता है। ये अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गई, अब ये डिवीजन है, ये भी डिवीजन हो गई और ये भी मेरे पास डिवीजन हो गई, कोई एरर नहीं आया। और मेरे पास अब ये बी में मैं जाता हूँ तो बी में मेरे पास ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ एक्सप्रेशन में माइनस ना होता, इस तरह ये माइनस ना होता, तो हम यहाँ पे ये NEG की इंस्ट्रक्शन ना यूज़ करते। तो अब मैं अगर इमुलेट करूँ तो यहाँ पे देखें डिव से मैंने किया तो वेरिएबल्स में जाएं, यहाँ पे मेरे पास क्या F0 है, यानी कि अनसाइंड में देखें तो मेरे पास 240 इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हम एक प्रोग्राम देखते हैं इवन ऑड का। अगर हमने फाइंड करना है नंबर इवन है या ऑड, मैंने यहाँ पे रेलेवेंट स्ट्रिंग्स बना ली है। str1 एंटर नंबर, हमारे पास सेकंड स्ट्रिंग ये है, नंबर इवन हो सकता है या नंबर ऑड हो सकता है। मैं यहाँ पे अब डिस्प्ले करवाऊंगा मैसेज एंटर नंबर। उसके बाद यूजर से मैं इनपुट लूंगा मूव AH 01H इंटरप्ट 21H। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट AL में आती है, तो यहाँ पे AL को कन्वर्ट कर रहा हूँ ASCII टू इंटीजर ATOI इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब मैं यहाँ पे जो AL की वैल्यू आई है इसको मैंने डिवाइड करना है 2 पे। तो यहाँ पे मैं मूव BL में 2 मैंने मूव कर दिया। और मैं यहाँ पे div इंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकता हूँ idiv की। लेकिन बिफोर डिवीजन मेरे पास एक प्रॉब्लम ये है कि AH में यहाँ पे देखें वैल्यू क्या पड़ी हुई है, सब रूटीन की पड़ी हुई है 01। और जब मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा, ये देखें BL पे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, डिवाइड ओवरफ्लो का एरर आएगा। यहाँ मैंने एंटर नंबर किया तो ये आपके पास इसने फिलहाल एरर नहीं दिया। लेकिन आप यहाँ पे सिंगल स्टेप यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। EH में यहाँ वैल्यू पड़ी हुई है और यहाँ पे EL में ये वैल्यू है, ये कन्वर्ट हुई। अब यहाँ पे div BL है, अब यहाँ पे देखें 82 आ रहा है, ये हमारे पास आंसर तो गलत आ रहा है, 82 तो आ ही नहीं सकता। ये क्योंकि हमारे पास 01 और यहाँ पे वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, जो भी यूजर ने एंटर की है वो यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद ये पड़ा हुआ, यानी कि 0105 को इसने क्या किया, डिवाइड किया 2 पे। तो मेरे पास आगे आंसर जो आ रहा था वो इसलिए जो है ये वैल्यू आ गई
डिवाइड होने के बाद। ये देखें इसलिए 82 आ रहा है, ये गलत आ रहा है। तो हमने यहाँ पे अब ये काम करना है कि बिफोर डिवीजन AH रजिस्टर को हमने यहाँ पे क्या कर देना है, 0 कर देना है। अब यहाँ पे डिवीजन का रिजल्ट भी आपके पास ठीक आएगा। अब जो मैंने आपको बताया था आफ्टर डिवीजन AH में मेरे पास क्या आता है, रिमाइंडर। यहाँ पे डिवीजन के बाद रिमाइंडर हमारे पास AH में सेव होगा और यहाँ क्वोशंट जो है इस AL में हमारे पास सेव होगा। मैंने यहाँ पे रिमाइंडर को कंपेयर करना है 0 के साथ। अगर ये इक्वल है तो नंबर इवन है, अदरवाइज कहाँ जंप कर जाए, ऑड की लेवल पे। इवन की लेवल में मैं स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा दूंगा इवन के लिए। यहाँ पे str2 move AH 09H और interrupt 21H, और ऑड की लेवल में यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा दूंगा LEADX str3 move AH 09H interrupt 21H। और यहाँ इवन के बाद ऑड की लेवल ना चले तो यहाँ पे मैंने जंप कर देना एंड, और ये एंड की एक लेवल बना दी मैंने। अब मैं यहाँ पे इमुलेट करता हूँ, रन करता हूँ, एंटर नंबर 5, नंबर इज ऑड। दोबारा मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 4 एंटर किया, नंबर इज इवन। और अब मैं यहाँ पे अगर AH को यहाँ पे 0 नहीं करता, इमुलेट किया मैंने यहाँ पे 5 किया, नंबर ऑड आ रहा है, और यहाँ पे मैंने 4 किया, ये नंबर इवन आ रहा है। तो बाज़ औक़ात हमारे पास यहाँ पे जो हाई की वजह से, डिविडेंड हाई की वजह से एरर आता है। तो बेहतर ये है कि आप जब डिवाइड कर रहे हैं तो आप क्या है यहाँ पे क्लियर कर दें डिविडेंड हाई को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।